and good evening again. As you know that I am Lakmeer Langa and you are watching Learn English with Lakmeer. Today I am going to teach you some English expressions. If you know these expressions, it will help you to speak better language in English. I hope that you will enjoy. If you will stick end of this video, you will know 5 expressions which is used in daily life. Look at that. English expressions. The first one is there was a time. एक वक्त था. बहुत दफ़ा आप कहते हो एक वक्त था भाई वो मुझसे प्यार करती थी. There was a time she used to love me. एक वक्त था भाई लोग मेरी तारीफ़ करते थे. There was a time people used to admire me. एक वक्त था. तो बार बार आप ये कहते हो कि भाई जब आदमी बूढ़ा हो जाता है या तो फिर अक्सर ये कहता है भाई एक वक्त था कि भाई हम भी ये करते थे. तो उसके साथ आप क्या यूज़ करोगे? देयर वॉज अ टाइम, फिर आप सब्जेक्ट रखो, फिर आप रखो यूज़ टू, तो फिर आपका अच्छा सेंटेंस बन सकता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक वक्त था भाई वो मेरी बारे में बातें करती थी. देयर वॉज अ टाइम शी यूज़ टू टॉक अबाउट मी. अभी दूसरा एक्सप्रेशन देखें भाई, कम व्हाट में. कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए. जैसे आई विल हेल्प यू कम व्हाट में, या आप पहले भी रख सकते हो कम व्हाट में आई विल कंप्लीट माय टास्क. कम व्हाट में आई विल सी यू टुमारो. तो इसी तरह कम व्हाट में आगे या पीछे रखकर सेंटेंस आप ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो. थर्ड एक्सप्रेशन है भाई सूनर और लेटर. इसका मतलब होता है कभी ना कभी, एक ना एक दिन. सूनर और लेटर यू विल हैव टू मैरी, यानी कभी ना कभी एक ना एक दिन आपको शादी करनी पड़ेगी. या आप कह सकते हो सूनर और लेटर एवरीवन हैज़ टू डाई. अभी या बाद में हर एक को क्या है भाई मरना है, या कभी ना कभी या एक ना एक दिन. इसके लिए क्या एक्सप्रेशन है भाई? इसके लिए एक्सप्रेशन है कि भाई सूनर और लेटर. अभी हम जाते हैं फोर्थ पर, एट हुज बिहेस्ट, एंड दैट्स माय फेवरेट वन. एंड मोस्टली स्टूडेंट दे डोंट नो दिस एक्सप्रेशंस. भाई किसके कहने पर, जैसे कि किसके कहने पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया. एट हुज बिहेस्ट यू ड्रॉप्ड आउट स्टडी. किसके कहने पर तुमने यहाँ पर गाड़ी खड़ी की है. एट हुज बिहेस्ट यू पार्क्ड अ कार हेयर. किसके कहने पर तुमने मुझसे बदतमीजी की. एट हुज बिहेस्ट यू मिसबिहेव्ड विथ मी. सो इसी तरह आप किसके कहने पर आप यूज़ कर सकते हो एक्सप्रेशन. दैट्स माय फेवरेट वन. आई थिंक दैट यू हैव टू यूज़ इन योर डेली लाइफ कि भाई किसके कहने पर. फिर ये भाई एक हमारी लास्ट है ईजियर सेड देन डन. कहना आसान है करना मुश्किल. इसकी मीनिंग क्या है भाई? कहना आसान है करना. बहुत दफ़ा हम अपनी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं भाई कि भाई ये कहना आसान है करना मुश्किल. जैसे भाई कीपिंग अ वाइफ हैप्पी इज़ ईजियर सेड देन डन. भाई बीवी को खुश रखना कहना आसान है करना मुश्किल. या टीचिंग इंग्लिश इज़ ईजियर सेड देन डन. इंग्लिश पढ़ाना कहना आसान है करना मुश्किल. तो इसी तरह भाई ये हमारे 5 क्या थे भाई एक्सप्रेशन थे. तो हम ये स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं. और आई एम गोइंग टू कॉल वन ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड ही गोइंग टू आल्सो मेक अ सेंटेंस. ही इज़ गोइंग टू मेक अ सेंटेंस ऑन दीज एक्सप्रेशंस. मुबीन, कम हियर. Here you are, beta. It's your mic. Now you start. Make a sentence each and every expression. So first we have there was a time. So I am going to make a sentence that there was a time he used to bring gifts for me. एक वक्त था जब वो मेरे लिए तोहफे लाया करता था. Come what and there is now come what में, चाहे कुछ भी हो जाए. Come what में I will not leave that question. चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस सवाल को नहीं छोड़ूंगा. एंड देयर इज़ थर्ड वन सूनर और लेटर. कभी ना कभी. सूनर और लेटर यू विल रियलाइज दैट इंग्लिश सब्जेक्ट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट. कभी ना कभी तुम्हें एहसास होगा कि इंग्लिश भी ज़रूरी है.
and there are the fourth one at the whose behest and किसके पे कहने पर at the whose behest you helped him किसके कहने पर तुमने उसकी मदद की and last one is the easier said than done कहना आसान है करना मुश्किल like cooking food is easier said than done खाना पकाना कहना आसान है पर करना मुश्किल so these were my sentences. Thank you very much. Actually, you know that it is not easier said than done, and you know a lot of students when they come in front of the camera, they will feel nervous. It doesn't matter because of that. Actually, we are making a video with the student that they can also have confidence how they are making a sentence at that spot. Just that guy saw the sentence on the board and he made a few sentence himself. भाई ये छोटी सी हमने प्रैक्टिस की थी एक स्टूडेंट के साथ. आई थिंक यू enjoyed a lot and keep watching my YouTube channels. If you like my concept and also if you like the practice class, subscribe, share with anybody else. मैं उम्मीद करता हूँ भाई कि आपको छोटे छोटे ऐसे एक्सप्रेशंस जिसे हम इंग्लिश एक्सप्रेशन करते हैं वो आपको मदद करेंगे अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए. थैंक यू वेरी मच.